हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिस्ट्री जो है, क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी चैप्टर 4 तक हुआ है, 5th हम लोग को करना है। और क्लास 7 से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो डियर, ये चैप्टर बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें बहुत सारा टर्म्स है जो कि आपको जानना है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में किए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं कि देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जो है सबसे गहरी खान है, जो कि 4 किलोमीटर की गहराई तक है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, अगर हम लोग पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो कि असंभव है, तो समुद्र की स्तर से हम लोग को 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो डियर, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहे हैं कि ये जो सेल होते हैं ना, यानी पत्थर, जिसको हम लोग स्टोन कहेंगे इंग्लिश में, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्नेय, और एक होता है औषधि, एक होता है कायांतरित। तो ये अग्नेय को हम लोग इग्नियस कहते हैं, औषधि को सेडिमेंट्री कहते हैं, और कायांतरित को हम लोग मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इग्नियस है ना, ये लैटिन शब्द इग्निस से बना है। इसका मतलब होता है अग्नि होता है। और सेडिमेंट्री जो रहता है, लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना हुआ है, इसका मतलब स्थिर होता है। और मेटामॉर्फिक जो है, ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है, मेटामॉर्फस, इसका मतलब रूप परिवर्तन होता है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो इग्नियस रॉक होता है ना, ये 2 तरीके का होता है, प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतर्वेदी सेल, एक होता है बहिर्वेदी सेल। इंग्लिश में हम लोग बोले तो इंटरनल इग्नियस रॉक एंड एक्सटर्नल इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है डियर कि जब ये ज्वालामुखी निकलता है ना, तो उसके साथ लावा निकलता है। इस लावा को हम लोग क्या कहते हैं, द्रविड मैग्मा कहते हैं। ठीक है, तो जब ये बाहर निकलता है और पृथ्वी पर आता है ना, तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो ये ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस बन जाता है। ठीक है, तो ये जो ठोस बनता है, इसको हम लोग बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम लोग बोले तो बेसाल्ट जो रहता है ना, ये बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहलाता है, यानी एक्सटर्नल इग्नियस रॉक कहलाता है। लेकिन यही मैग्मा जब अगर ज़मीन के अंदर रहता है ना, तो ये ठंडा हो जाता है। और जब ये ठंडा होता है ना, तो ये आपका सेल में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, जो कि अगर उदाहरण के लिए हम लोग बोले तो ग्रेनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, अग्नि 2 प्रकार के होते हैं। अब क्या होता है, ये जब सेल जो रहता है ना, जब एक दूसरे से टकराता है या लुढ़कता है, या फिर मतलब कि तो ये टूट जाता है, यानी किसी भी तरीके से, हवा पानी किसी तरीके से जब ये छोटे छोटे कण में टूटता है ना, तो इस कण को हम लोग अवसाद कहते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। कभी ये पानी के साथ पहुंचता है, कभी हवा के साथ, कभी तूफान के साथ। हम लोग देखते होंगे कि कैसे हवा तूफान जो रहता है, बालू को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। इसी तरह इस सेल को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जहाँ पे ये सेल जो रहता है ना, एक पे जम जाके इकट्ठा हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो दब जाता है, दब के वो एक कठोर सेल का रूप ले लेता है, और उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, औषधि सेल कहते हैं। क्लियर हो गया। मतलब ये जब टूटता है ना, अग्नेय सेल, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको औषध कहते हैं, वही जब एक जगह जम जाता है, और फिर वो जब दबता है, दबता दबते वो कठोर रूप ले लेता है, उसी को हम लोग औषधि सेल कहते हैं। तो यहाँ पे एक जीवाश्म शब्द है। इसमें क्या होता है ना, देखिए, सेल के ऊपर, पत्थर के ऊपर क्या होता है, बहुत सारा पौधा रहता है, जंतु रहता है। तो वो जब मर जाता है ना, तो उसका जो अवशेष रहता है, उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहता है सेल पे, जीवाश्म भी रहता है। ठीक है, तो डियर, यहाँ पे क्या है ना, जब अग्नि और अवसादी सेल जो रहता है, जब बहुत दिन हो जाता है, जैसे वो नीचे दबते रहता है, तो इस पे दाब पड़ता है। तो यहाँ उच्च हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब इस पे पड़ता है, जितना ज़्यादा वो नीचे दबेगा, उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। तो उच्च ताप, और उच्च ताप में ये क्या होता है ना, कायात्रित सेल में परिवर्तित हो जाता है, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक, यानी अग्नेय रॉक, और क्या कहते हैं, औषधि रॉक, औषधि सेल, सॉरी, ये कायात्रित सेल में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम लोग इसका उदाहरण ले, तो जो चिकनी मिट्टी प्लेट होती है ना, और चूना पत्थर संगमरमर का, ये उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब हम लोग
समझ सकते हैं डियर, ये जो पत्थर होते हैं ना वो कितना हम लोग के लिए फ़ायदा मतलब हम लोग का उपयोग का होता है। जैसे इससे हम लोग कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे सात पत्थर पिट्ठू और चिब्बी डड स्टापू या किट। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन हमसे गलती हुआ हो तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इससे सड़क का भी उपयोग सड़क भी बनाते हैं, इमारत भी बनाया जाता है। इसके साथ साथ पांच पत्थर गिट्टी हो गया, ये सब बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लाल किला है ना ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ये जो ताजमहल है ना ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया है। तो यहाँ कुछ करके सीखे, यहाँ पे जो है हम लोग मतलब कि रियली में इसको वास्तविकता में देख रहे हैं। ठीक है ना, रियल में इसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे और कुछ करके सीखे, ये एक पेडालॉजी क्वेश्चन हो गया मतलब। और इस टर्म्स, इस कॉन्सेप्ट से पूरे 5 नंबर का पेडालॉजी में आता है, पाँचों सब्जेक्ट से, चारों सब्जेक्ट से 5 या 6 मार्क्स का। तो इसमें ये ध्यान ये देना है ना कि अगर आपका पेडालॉजी का क्वेश्चन आए और उसमें ये टर्म्स दिखे, स्टेटमेंट दिखे कि कुछ करके अधिगम का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, करके देखना, करके सीखना, अभ्यास करना, या रियल लाइफ से जोड़ना, या वास्तविकता में देखना। तो इस तरीके इसका जब भी ऑप्शन में मिले तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। याद करना अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होता है। याद करना, मेमोराइजिंग करना, कंठस्थ करना, ये सब स्टेटमेंट जो रहता है बिल्कुल गलत रहता है। तो खैर ये पेडालॉजी का टर्म्स है, लेकिन हमें पेडालॉजी भी पढ़ना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा जो है डिस्कस कर देंगे। क्योंकि नेक्स्ट क्लास पे इससे हम लोग क्या करेंगे, एक आध दो पेडालॉजी का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, 20 मार्क्स का पेडालॉजी भी हम लोग का सॉल्व हो जाए, मतलब कि तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अब डियर यहाँ पे हम लोग देखें कि किस तरीके से एक सेल जो रहता है ना दूसरे अलग अलग सेल में, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में यहाँ परिवर्तन हो रहा है। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, जब एक सेल जो रहता है दूसरे सेल में परिवर्तन होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग सेल चक्र कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जमीन से किस तरह से मैग्मा निकलता है, फिर यही मैग्मा जो रहता है अग्नि सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर अग्नि सेल जब छोटा छोटा टूटता है तो ये औषधि सेल बन जाता है। ठीक, औषध बनता है, फिर औषधि सेल जब ये एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है और इस पर प्रेशर और टेम्परेचर लगता है तो ये आपका औषधि सेल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो अग्नि सेल और औषधि सेल होता है, जब ये बहुत दिन हो जाते हैं, इस पर बहुत टेम्परेचर और प्रेशर लगता है, उच्च ताप और उच्च दाब में ये किसमें कायांतरित सेल में कन्वर्ट होता है। फिर यही जब पिघलता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैग्मा में। पिघलकर ये मैग्मा द्रवित मैग्मा बन जाता है। फिर से ये प्रोसेस ऐसा ये चलते रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। तो ये जो सेल होता है ना, ये विभिन्न, इसमें विभिन्न तरह का खनिज होता है। खनिज तो आप जानते हैं मिनरल्स, और ये मिनरल्स हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना हम लोग के लिए यूज़फुल है। जैसे कि गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब जितने भी है ये सब आपका खनिज है। तो इसका हम लोग का कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे जीवन में, इस तो और ये आपको पता होगा। इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारा खनिज जो होता है जो कि हम लोग के लिए हम लोग का उपयोग में है। जैसे कि कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या इसका उपयोग जो होता है उद्योग, औषधि और उर्वरक में भी हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, जो कि अभी हम आप लोग को उदाहरण दे चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बड़ा था नहीं, लेकिन बस हम इसको 2 पार्ट में कर दिए ताकि आप मतलब कि ज़्यादा क्या बोले, छोटे छोटे पार्ट में अगर आप करोगे ना किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पे क्या होता है डियर, मतलब समझने में ज़्यादा इजी होता है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो। थैंक यू डियर।